नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको जानकारी जो देने वाले हैं कि क्या 15 साल पूरे होने पर बाइक की या कार की वैलिडिटी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली NCR के अंदर जो है 15 साल के जो वाहन हैं जिनकी उम्र 15 साल होती है, यानी जो वैलिडिटी होती है वो 15 साल होती है। जो कंपनी से जब हम गाड़ी नहीं परचेज़ करते हैं या शोरूम से, तो हमें 15 साल की वैलिडिटी मिलती है। चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, कोई भी गाड़ी हो, 15 साल की वैलिडिटी मिलती है। 15 साल बाद वो एक्सपायर हो जाती है या उसे रिन्यूअल कराना होता है। तो दिल्ली के NCR के अंदर ये गाड़ी रिन्यूअल नहीं होती है, उनकी जो वैलिडिटी वो बढ़ती नहीं है। चाहे वो बाइक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे वो कोई भी हो, या डीजल हो, पेट्रोल हो गाड़ी। पेट्रोल की जो है वो 10 साल की है। आप सभी जानते हैं कि अगर 10 साल हो जाती है तो दिल्ली NCR के अंदर वो 10 साल बाद वो नहीं चलेगी। 10 साल पुरानी होने के बाद केवल वो 5 साल जो होती है वो अदर स्टेट में चलती है, दिल्ली NCR के अंदर नहीं चलती है। तो ऐसी ही हम बाइक के बारे में बात करते हैं। क्या यहाँ पर हम मेरठ में ये बाइक की वैलिडिटी जो है 15 साल अगर पूरी हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि ये मेरी बाइक है और इसको ये पल्सर है 180, तो इसके जो 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो 15 साल पूरे होने के बाद मैं इसे लेके गया RTO में इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, यानी इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आगे उनकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि दिल्ली NCR में मैंने बताया कि 15 साल की कोई भी गाड़ी हो वो उसके बाद नहीं चलती है, और अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड है या आसपास के हिमाचल वगैरह उनमें बढ़ जाती है। तो क्या हमारे यहाँ यूपी में जो ये मेरठ है, दिल्ली NCR का जो आसपास का क्षेत्र है, इसमें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी 15 साल पूरे होने के बाद हमने इसके डॉक्यूमेंट्स लेके गए, मतलब एक फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद हमने दिया तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी की वैलिडिटी नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर आता है मेरठ, और मेरठ में 15 साल के बाद इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। और साथ में हमने सोचा कि इसमें CNG की, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा उसने CNG लगवा रखी थी बाइक में, 1 लीटर का जो सिलेंडर आता है वो लगा रखा था। तो मैंने उससे थोड़ी बात करी, उसने मुझे बताया कि हाँ ये CNG लग जाती है और 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आता है। 1 लीटर का टैंक होता है वो लग जाता है और उससे आप चला सकते हैं। साइड में क्या होता है, बॉक्स बनता है, यहाँ पर बॉक्स में वो सिलेंडर रखा जाता है 1 लीटर का, और उसके थ्रू वो ऑपरेट होती है, मतलब गैस फिर फिलिंग होती है, जाती है। तो अलग से वो बॉक्स लगवाना पड़ता है जिसमें से 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। बाइक का एवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है उससे। जैसे कि अभी मेरा 35 के आसपास ये दे रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो उससे थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि मैंने लगवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं दिल्ली में जाके लगवाई थी वो, तो पता किया। फिर मैंने बात करी कि RTO में, पहले RTO में पूछ लें क्या ये CNG बढ़वाने पे, बाइक में लगवाने पे वो वैलिडिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी। जब मैंने CNG के बारे में पूछा तो उन्होंने मना किया कि CNG पे भी नहीं बढ़ेगी वैलिडिटी इसकी, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है 15 साल पूरे होने पर। अब तो ये केवल स्क्रैप में ही जाएगी, वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। उधर मेरी एक दूसरी बाइक है जो चंडीगढ़ रजिस्टर नंबर है और मेरा भाई चलाता, तो उसकी 15 साल पूरे हो गए हैं। उसके लिए वहाँ हमने पता किया कि क्या हम इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो चंडीगढ़ में जब हमें पता किया तो उसमें पता चला कि उसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है। चंडीगढ़ के अंदर 15 साल एक्सटेंड हो जाती है, यानी 15 साल पूरे होने के बाद 5 साल और आगे बढ़ जाती है। उसके लिए हमें फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा तब जाके आगे बढ़ जाएगी वैलिडिटी। तो ऐसे कुछ स्टेट में ये बढ़ जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने एक और नया नियम लागू किया कि 2017 तक के जो पेट्रोल वाहन है, यानी कोई भी अगर अदर स्टेट का पेट्रोल वाहन है 2017 से ऊपर का, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होगा। और डीजल वाहन 2020 के बाद का, यानी 3 साल पुराना, 20, 21, 22, यानी 2-2.5 साल पुराना मान के चलो, अगर कोई वाहन है डीजल का, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये नियम बना दिया है। तो क्या ये नियम अगर अच्छा लगा आपको तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नहीं लगा तो भी बताइए कि ये नियम सही है या नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति 2 साल पहले अगर गाड़ी को ख़रीदता है डीजल की, और वो दिल्ली को किसी काम से इमरजेंसी में जाना पड़ता है उसको, तो वो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि 2 साल बाद उसके चलाने लायक ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास है, बेकार है, क्योंकि 2 साल तो नहीं, कम से कम 17 तक तो रखना चाहिए। कम से कम 5 साल व्यक्ति उसको यूज़ तो कर ले। और वो 2 साल पुरानी कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं रहती यार, नई सी रहती है। बहुत से लोग तो 2 साल में 10 हज़ार भी नहीं चला पाते। इस वजह से विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को कि कम से कम 2017 तक के वाहन को डीजल को करना था। और रही पेट्रोल की, तो पेट्रोल की तो 17 की है, कोई बात नहीं, 5 साल तो कम से कम यूज़ करिए। लेकिन ये जो दिल्ली के अंदर कराया मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और पोल्यूशन भी बहुत हो रहा था वहाँ पर, देखो फॉग कितना हो रहा था, स्मॉग हो रहा था, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो हमारे डीजल पेट्रोल के जो वाहन हैं वो ज़्यादा पुराने होते दिल्ली के अंदर नहीं चलाएं। ये तो मेरी सलाह है। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि 3 साल पुराने वाहन को ही दिल्ली के अंदर नो एंट्री हो जाए, ये गलत है। अगर एंट्री करते हैं तो उस पर जुर्माना लग रहा है, उनका चालान कट रहा है।
तो ये भी गलत है एक थोड़ा सा। कम से कम डीजल वाहन के लिए 2017 तो करना चाहिए था। बाकी मैंने आपको बताया कि इसकी वैलिडिटी 15 साल पूरे होने पर दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र जो है इस या एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। 15 साल पूरा होने के बाद ये स्क्रैप में ही जाएगी, बाइक वैलिडिटी नहीं बढ़ सकती। बाकी आप चंडीगढ़ में बढ़ा सकते हैं, उत्तराखंड में बढ़ा सकते हैं, वहाँ इसकी वैलिडिटी बढ़ सकती है। और हाँ, अगर आपने कहीं किसी बाइक में, स्कूटर में अगर सीएनजी लगी हुई देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किसने देखी है, बाइक में भी सीएनजी लग जाती है तो ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके। वैसे मैंने भी पहली बार ही देखा था जब उस व्यक्ति के बाइक में डिस्कवर ले रहा था, डिस्कवर में उसने लगा रखी थी सीएनजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाइक में भी सीएनजी लग सकती है। लेकिन ज़्यादा बड़ा सिलेंडर नहीं लगता है, केवल 1 लीटर का लगता है जो उसने लगवा रखा था। जैसा कि मैंने देखा है 1 लीटर का मैंने सिलेंडर देखा है, और आपने देखा हो तो ज़रूर बताइए हमें। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो प्लीज़ 15 साल से ऊपर बाइक होगी तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वैलिडिटी उसकी नहीं बढ़ेगी। डीजल है तो डीजल दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं चलेगी। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के अंदर 15 साल पुरानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पेट्रोल की और 10 साल पुरानी डीजल की कोई भी गाड़ी वैलिडिटी आगे नहीं एक्सटेंड होगी, ना ही वो चलेगी। चाहे उसकी वैलिडिटी 5 साल की रही हो, जैसे डीजल की 5 साल की रह जाती है, तो उसकी नहीं चलेगी अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।